बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता 24 जुमाद सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसी। सऊदी अरब के हर बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें, बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 5 माह के दौरान मक्का रीजन के सरसब्ज रकबे में 600% का इजाफा। सऊदी अरब में सब्ज़ादारों की अफजाइश के कौमी मरकज़ ने कहा कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान मक्का मुकर्रमा रीजन में सरसब्ज रकबे में 600% इजाफा हुआ है। अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक मतवातर बारिश के बायस सब्ज़े में इजाफा हुआ। कुछ मकामात पर 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि रिमोट सेंसिस डेटा के तजिए से ये बात सामने आई है कि अगस्त के दौरान मक्का में सब्ज़ेदारों का रकबा 3.5 टू 9.4 मुरबा किलोमीटर था, जो रीजन के कुल रकबे का 2.3% बनता है। दिसंबर 2023 के दौरान सरसब्ज रीजन का कुल रकबे का 17.1% हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बहरा अहमर के साहिल के बिलमुकाबिल बलाई इलाकों और कोहिस्तानों में सब्ज़ा ख़ास तौर पर ज़्यादा हुआ है। मक्का मुकर्रमा, ताइफ, अल्लेस, अलजमूम, अलकामिर और खलीज के इलाके मतवातर जो बारिश है उसकी वजह से सरसब्ज हो गए। याद रहे कि सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन कोर एंड कॉम्बैटिंग डेसिफिकेशन मुमलिकत की जो हकीकत का जायज़ा लेने, उसकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात का तयन करने के लिए और कवायद को नाफिज करने के लिए कोशिशें करता है। रियाद में गाड़ी ने 2 अफराद को कुचल दिया, एक हलाक ड्राइवर गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद ट्रैफिक पुलिस ने 2 लोगों को रौंद कर जय वक़ुआ से भागने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वकात अखबार के मुताबिक रियाद ट्रैफिक पुलिस ने बयान में कहा कि गाड़ी का ड्राइवर पैदल जाने वाले 2 राहगीरों को रौंद कर जय वक़ुआ से फरार हो रहा था। हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरा ज़ख्मी है। बयान में कहा गया ज़ेर हिरासत ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया। सऊदी अरब में खुशबूयात की मार्केट का वॉल्यूम 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सऊदी अरब में 2023 के दौरान खुशबूयात की मार्केट का हुजम 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2032 तक 2.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिसर्च कंपनी ग्रुप अमार्क के मुताबिक आला इकसाम की खुशबूयात की सऊदी मार्केट में शरह नमू की रफ्तार तेज़ है। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी नौजवानों में आला दर्जे की खुशबूयात इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है। बढ़ती हुई आमदनी भी खुशबूयात के रुझान की मकबूलियत में अहम किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि बेशतर सऊदी खुशबूयात ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी खुशबू तेज़ होने के साथ साथ ज़्यादा देर तक बरकरार रहे। याद रहे खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के शहरी खुशबुओं में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। उनके पास हर मौके की मुनासबत से खुशबू मौजूद होती है। जद्दा में फायरिंग से सऊदी शहरी की हलाकत का नोटिस। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने कहा एक पहाड़ी इलाके में फायरिंग से मुकामी शहरी की हलाकत के वाक़े का नोटिस लिया गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक मक्का रीजन पुलिस तर्जुमान ने कहा कि जद्दा सिक्योरिटी हुकाम पहाड़ी इलाके में फायरिंग से मुकामी शहरी की हलाकत की रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। हमला गैर आबाद पहाड़ी इलाके में किया गया जिसमें मुकामी शहरी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। तर्जुमान का कहना था कि वारदात के असबाब और मुहर्रकात और मुल्ज़म का पता लगाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी, हस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब में तबूक के करीब ट्रैफिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो गया। अखबार 24 के मुताबिक हादसा अल अहमर की एयर एम्बुलेंस टीम ने तबूक की तरफ मदीना मुनव्वरा रोड पर एक पार्क में हादसे की इत्तला मिलने पर फौरी इमदादी कार्रवाई की और ज़ख्मी को किंग सलमान मेडिकल सिटी जो है वो मुंतकिल कर दिया। इससे पहले सऊदी अल अहमर की एयर एम्बुलेंस टीम ने कसीम की तरफ मदीना मुनव्वरा रोड पर हादसे में ज़ख्मी होने वाले 2 लोगों को इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद किंग सलमान मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया। याद रहे कि सऊदी अल अहमर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और शाहराहों पर सफ़र करने वाले लोगों की सलामती के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक एमरजेंसी मेडिकल सहूलत फराहम कर रही है। सऊदी अरब के सालाना कर्ज़े मंसूबे 2024 की तौसीक। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने सालाना कर्ज़ा मंसूबे 2024 की तौसीक की है। इसकी मंजूरी नेशनल टीम मैनेजमेंट सेंटर के बोर्ड ने इजलास में दी है। खबर से इदारे एसपीए के मुताबिक सालाना कर्ज़ा मंसूबा जो है वो 2024 कौमी कर्ज़े की अहम तब्दीलियों, कर्ज़ा मार्केट के इनिशिएटिव 2023-24 फंडिंग स्कीम और उसके रहनुमा असूलों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 2024 के दौरान सकूक बॉन्ड्स के इजरा की तफसीलात भी इसमें शामिल होगी। कर्ज़ा मंसूबे में तवक्को ज़ाहिर की है 2024 के दौरान तकरीबन 86 अरब रियाल की फंडिंग दरकार होगी। कर्ज़े का हुजम 2024 के आखिर तक 1.115 अरब रियाल तक पहुँच जाएगा। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले उम्रा ज़ायरीन के आखिरी ग्रुप की आमद।
खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल और सऊद की मेज़बानी में 14 मुल्कों से आने वाले उमरा ज़ायरीन का 15वां और आखिरी ग्रुप जुमे को सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन की जानब से मुख्तलिफ मुल्कों से 1000 अफराद को उमरा की अदायगी के लिए शाही मेहमान के तौर पर दावत दी गई है। शाही मेहमान के तौर पर आने वाले का ज़ायरीन का ताल्लुक मशरकी एशियाई ममालिक मलेशिया, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, ताइवान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, हांगकांग, जापान और इसके अलावा ब्रुनेई दारुस्सलाम, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, कंबोडिया और मंगोलिया से है। शाही मेहमानों का इस्तकबाल वज़ारत इस्लामिया बोर्ड के आला अहदेदारों ने किया। मदीना एयरपोर्ट पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले मेहमानों को मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के बाद मस्जिद कुबा और दीगर मकामात की ज़ियारत करवाई गई। उसके बाद उम्रा की अदायगी के लिए उन्हें मक्का मुकर्रमा ले जाया गया, जहाँ उन्होंने उम्रा अदा किया। सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तान का सफ़र करने वाले कैनेडियन शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। कनाडा की हुकूमत ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सफ़र करने के हवाले से इंतबाही हदायत जारी कर दी हैं। कैनेडियन हाई कमीशन ने अपडेट की है कि अपनी सफरी एडवाइजरी में कहा कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इंतहाई एहतियात बरतें। एडवाइजरी में कैनेडियन शहरियों को खबरदार किया गया कि पाकिस्तान में बदअमनी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और अगवा का ख़तरा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कनाडा की जानब से पाकिस्तान के लिए सफरी हदायतनामे में सिक्योरिटी लेवल 2 अपनाया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। अफगानिस्तान की सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर, चाइना, इंडिया और ईरान की सरहदों के 10 किलोमीटर के अंदर के इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई का पासपोर्ट 2024 की पहली तिमाही के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट में सबसे आगे। पासपोर्ट इंडेक्स की दर्जा बंदी जो है उसके मुताबिक जो है जो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और हॉलैंड से भी कई सालों से इस लिस्ट में जो है यूएई का पासपोर्ट आगे है। यूएई का पासपोर्ट अपने जो जिनके पास पासपोर्ट है वो दुनिया के 180 मुल्कों में जो है उनको इंटर होने की इजाज़त देता है, जिसमें बिना वीज़े के 131 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो है बिना वीज़े के आप जा सकते हैं और 49 ममालिक ऐसे हैं जिन पर आमद पर वीज़े की ज़रूरत होती है। यूरोपीय ममालिक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और हॉलैंड दूसरे नंबर पर आते हैं। उनमें से हर एक का पासपोर्ट 178 ममालिक में बगैर वीज़े के एंट्री की इजाज़त देता है। जहाँ तक इस साल की पहली तिमाही के लिए दुनिया के 3 कमज़ोर तरीन पासपोर्ट का ताल्लुक है तो वो उनमें इराक, अफ़गानिस्तान और सीरिया का पासपोर्ट है। किन मकामात पर गाड़ी खड़ी करना मना है, जानना ज़रूरी। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मकामात जहाँ गाड़ी वक्ती तौर पर भी खड़ी करना सख्त मना है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि चालान से बचा जा सके। तो तमाम मकामात जो स्कूलों के तलबा की गुजरगाहों से 1.5 मीटर के दायरे में वाक़ हों, मुखालिफ सिमत मखसूस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों के लिए जैसे डिसेबल पर्सन की पार्किंग होती है और मोड़ से 15 मीटर तक ऐसे मकामात जहां गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद बताया कि पैदल चलने वालों के लिए जो मखसूस रास्ते हैं, पुल है, रास्तों के दरमियान या रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार करना, पैदल चलने वालों के लिए मखसूस फुटपाथों पर गाड़ी पार्क करना, सिग्नल से 15 मीटर या उससे कम दायरे में गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। सऊदी अरब असीर कताब मेले में शहरियों का जमे गफ़ीर उमट आया। सऊदी अरब में अदब और इशाअत और तर्जुमा अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम असीर गवर्नरेट के इलाके खमीस मुशैत में प्रिंस सुल्तान कल्चरल सेंटर में मुनक़्क़द होने वाले दूसरे सालाना किताब मेले में बड़ी तादाद में शहरियों की तरफ से पज़ीराई हासिल हो रही है। किताबो करात जो है उसके अनवान से मुनक़्क़दा किताब मेले में न सिर्फ असीर बल्कि मुल्क के दूसरे इलाकों से भी शहरी शिरकत कर रहे हैं। ये मेला मुमताज़ तरीन सऊदी और बैनुल अक़वामी दानिशवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 74 रुपये 33 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये 13 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 74 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 50 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 62 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 28 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 88 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 75 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 69 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 83 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 83 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।